हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। मैथ्स और फिजिक्स की काफी सारी वीडियोस के बाद आज हम साइंस में लेके आए हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि आप जानते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, देखिए रसायन विज्ञान की बात करूं तो ये वो विज्ञान की शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स यानी कि रसायनों को पढ़ते हैं, रसायनों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो होती है हमारी क्या, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान में जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा क्या, चेंजेस। चेंजेस यानी कि बात करें तो क्या, परिवर्तन। परिवर्तन, अब देखिए परिवर्तन यानी कि बदलना, इंसान बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, वो सब होता है। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यानी कि केमिस्ट्री के नजरिए से ये बदलाव क्या होते हैं आज हम उसको जानते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, आपको चेंजेस बेस्ट एक्सप्लेनेशन और चेंजेस में बाकायदा डिफरेंस आपके सामने आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं परिवर्तन यानी कि चेंजेस। देखिए होता क्या है कि जैसा कि हमने सुना है, हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी, पूरा ये दुनिया कैसी है, परिवर्तनशील है। आज ऐसा है तो कल वैसा होगा, उसके बाद कैसा होगा, यानी उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी जब कैसा होता है, दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसमें भी लगातार परिवर्तन यानी उसमें विकास होता रहता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। एक बीज जो जमीन में गाड़ा जाता है वो भी धीरे 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 बड़ा होकर कैसा हो जाता है, पूरा पेड़ बन जाता है। और पेड़ बनने के बाद कई सारे उसमें चेंजेस, कई सारे जो मोड्स हैं, विकास हैं, वो सब उसमें चलते रहते हैं। अब इन परिवर्तनों को हमने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा क्या, फिजिकल चेंज, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इनको हिंदी में कहा जाता है क्या, भौतिक परिवर्तन, ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं कि दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, केमिकल चेंज, यानी कि इसकी बात करूं तो यह हो गया हमारा क्या, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इस तरीके से। तो देखिए अब जानते हैं हम अपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन, और भौतिक तो ये पूरा संसार ही है। अब इस भौतिक संसार को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझते हैं, तो सुनिए, ऐसी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, यानी कि मैं अगर बात करूं कि जिसकी हम फिजिकल अपीयरेंस इसके बारे में बात करते हैं, अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, वो चेंजेस हमारे कहलाते हैं क्या, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। यानी कि जिसमें हमने उसके रंग, रूप, आकार और उसके साइज, इन सब की बातें की, हम अपने हाथ से छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो सारे परिवर्तन हमारे कैसे होते हैं, फिजिकल परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या, कि एक कागज को लिया, उस कागज को फाड़ के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, यानी कि ये रहा पूरा एक कागज, इसको बीच से ऐसे ऐसे काटा और इस तरीके से छोटे टुकड़े कर दिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी कि हमने क्या किया, उसकी जो भौतिक अपीयरेंस है यानी कि भौतिक संरचना है उसमें परिवर्तन कर दिया, उसमें परिवर्तन किया, वो हमारा कहलाए क्या, फिजिकल चेंज। आइए बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो देखिए केमिकल चेंज यानी कि जिसकी हम क्या कर दें, केमिकल कंपोजिशन यानी कि जिसकी हमने रासायनिक संरचना में परिवर्तन कर दिया हो, यानी कि ऐसा चेंज जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन की वजह से होता है, वो हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो अंदर का पार्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या फिर अपनी लैब में यानी केमिस्ट्री लैब में उनको एग्जामिन किया जा सकता है, वो चेंजेस हमारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। और दूसरी चीज, अब देखिए मैं इस केमिकल चेंजेस में बताऊं तो जैसे क्या हुआ कि भाई अभी हमने कागज को फाड़ा था, अब इसी कागज को अगर हम क्या कर दें, कागज का जलना, तो देखिए कागज को जलने का मतलब होता है कि कागज जो कि कैसा बना था, एक लकड़ी का बना हुआ था, अब जलने के बाद में वो कैसी बन गई, एक राख बन गई है। और राख की जो केमिकल कंपोजिशन है यानी कि राख की जो संरचना है वो उस कागज की संरचना से बिल्कुल कैसी होती है, अलग होती है। अब इनको और अच्छे से समझते हैं तो उसके लिए हम इनके डिफरेंस को पढ़ते हैं। तो देखिए डिफरेंसेस, आइए शुरू करते हैं इसके डिफरेंसेस।
डिफरेंसेस में हम देखते हैं फिजिकल चेंज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फिजिकल चेंज में कि कागज का फटना। अब एक चीज को समझिएगा, क्या कागज को जब हमने फाड़ा था तो कागज फटने से पहले भी कागज था और फटने के बाद में भी वो कागज का टुकड़ा यानी कागज ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ यानी कोई नया सब्सटेंस जो होता है नहीं बनता, यानी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। लेकिन जैसे ही हमने उस कागज के टुकड़े को जलाया था, यानी कि जब हमने कागज के टुकड़े को जलाया था तो कागज के टुकड़े के जलने पे देखिए एक चीज क्या कि एक तो ऐश यानी कि राख मिली, ठीक है। राख के साथ में अब कोई भी चीज जलती है तो इसका मतलब है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। उसके साथ में क्या, अब कागज जलता है तो देखिए रोशनी भी होती है, गर्माहट भी होती है, यानी कि हमें क्या क्या मिला, हीट मिला, और अब कह सकते हैं क्या, लाइट, ये चीजें मिली। अब ये सारी चीजें किससे मिली, उस कागज के जलने पर मिली, यानी कि चीज एक थी और उससे बनने वाले प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो गए, तो कोई ना कोई तो नई चीज आई होगी। यानी कि इसमें जो होता है वो हमारा न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि यहां केमिकल चेंज में बनने वाला जो नया पदार्थ होता है वो पुराने पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहां हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरीके से अब देखिए इसी के बाद में अगर मैं बात करूं क्या फिजिकल चेंजेस की, तो जैसा कि हमने फिजिकल चेंजेस में देखा था कि हमने उसके रंग रूप आकार इनमें चेंजेस किए थे, क्या सिर्फ रंग रूप आकार में चेंजेस किए थे, और अगर हम चाहें तो उसी कागज के टुकड़े को रिसाइकलिंग के द्वारा फिर से क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्म में या उसी आकार में लेके आ सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते। अगर आप उस कारण की वजह को हटा दें यानी उस परिवर्तन की वजह को हटा देंगे तो आपको वही पदार्थ दोबारा प्राप्त हो जाएगा जो कि कैसा था, जिसको आपने फिजिकल चेंजेस में डाला। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, हमारा होता है वैक्स यानी कि मोम, जो मोमबत्ती से निकलने वाला मोम होता है वो, उसको कई बार हम क्या करते हैं कि पिघला लेते हैं, पिघला के लिक्विड बन जाता है यानी तरल बन जाता है, और उसके बाद अलग अलग सांचों में रख के अलग अलग जो शेप होते हैं उनमें रख के वापस मोमबत्ती बना लेते हैं। तो यानी कि क्या कि उस वजह को हटा दिया, यानी जिस गर्माहट की वजह से वो पिघल रहा था उसको हटाया तो वो अपनी पहली वाली फॉर्म में आ गया, और उसी फॉर्म को फिर हमने क्या कर दिया, अलग अलग रूप में यानी अलग अलग आकारों में तैयार कर दिया। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर हम कारण हटाएंगे तो परिवर्तन हमारा वापस उसी दशा में हो जाएगा। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट बनता है वो ये होता है कि ये चेंजेस हमारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब कि पुनः अपनी उसी अवस्था में चले जाते हैं। कि अगर हम क्या करते हैं कि जो हमने कागज को फाड़ा था, फाड़ के टुकड़े किया था, उन टुकड़ों से जोड़ के, यानी कि ये हमने क्या किया, पेपर लिया और पेपर के क्या कर दिए, पीसेस कर दिए, ठीक है, पीसेस किए, और इन पीसेस से फिर से हमने क्या कर दिया, पेपर कर दिया। कैसे, रिसाइकलिंग द्वारा, यानी रिसाइकलिंग प्रोसेस से। तो इन पीसेस से ये जो पेपर बनने का तरीका था वो आपका किस में आ गया, रिवर्सिबल में आ गया। लेकिन अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो जनाब जहां एक बार केमिकल चेंज हो गया आप कुछ भी कर लें वापस पुरानी अवस्था में लेकर नहीं आ सकते। जैसे कि एक मैं बहुत कॉमन सी बात बताऊं, घरों में बनने वाली जो सब्जी होती है उस सब्जी को काट लीजिए, पका लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तैयार हो गई। अब उस तैयार सब्जी को वापस हम किसी भी तरीके से उस कच्ची सब्जी के रूप में नहीं लेके आ सकते। या आप ये समझ लीजिए कि दूध से जो दही बन गया वो ठीक है, दही का रायता फैला दीजिए, बना लीजिए, है ना, लेकिन उस वापस दही से हम क्या नहीं कर सकते, दूध नहीं बना सकते। तो ये चेंजेस हमारे कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस रहते हैं। यानी कि इनको आप लाख कारण हटा लो, लाख कारण हटाओ, लेकिन क्या नहीं कर सकते कि उसको वापस पुरानी अवस्था में लेकर नहीं आ सकते। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, अभी हमने पेपर को जलाया था, जलाने के बाद हमें उसमें ऐश मिला, फिर हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और हमको क्या मिला, हीट और लाइट मिली। अब देखिए खुद सोचिए, क्या हमको अगर कोई राख दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट दे दे, तो क्या उसको जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग करके, या उसको केमिकली कुछ करके क्या हम वापस पेपर बना सकते हैं? नहीं बन सकता। तो ये चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो एक बार हो गया वो परमानेंट है, अब वो चेंज रिवर्स नहीं होगा।
तो यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। और दूसरा इसका नाम भी मिल गया हमें क्या, कि ये हमारे परमानेंट चेंजेस होते हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस हमारे दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं, परमानेंट चेंजेस नाम से। और ये जैसे कि हमने बताया कि रीजन हट गया वापस आ गया, तो ये हमारे होते हैं टेम्परेरी चेंजेस, यानी इनका दूसरा नाम होता है हमारा क्या, टेम्परेरी चेंजेस। ये था। अब देखिए इसके बाद और क्या जानते हैं केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस में और क्या क्या होता है, तो समझिएगा कि फोर्थ पॉइंट, फिजिकल चेंजेस से कोई भी जब नया पदार्थ नहीं आया तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन थी, या आप ये समझ लें कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, कंपोजिशन, या आप एक और नाम लिख लें क्या, केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि जिन बंधों से, जिन बॉन्ड से वो चीज हमारी बनी हुई थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, यानी इनमें क्या रहता है, नो चेंज होता है, यानी नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ अ सब्सटेंस। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, केमिकल चेंजेस की, तो भाई बनने वाली चीज नई हो गई। अब बनने वाली चीज नई हो गई तो उसके बॉन्ड नए हो गए, उसकी केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो गई, और उससे बनने वाला जो पदार्थ, नया सब्सटेंस आया, वो पुराने वाले सब्सटेंस से अलग भी हो जाता है। तो यहां पे जो चेंज होता है, तो ये हम कहते हैं क्या, कि चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और केमिकल बॉन्ड्स, कि वहां पे उसके केमिकल बॉन्ड्स में और केमिकल जो कंपोजिशन है, इन सब में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या डिफरेंस इनमें हो सकता है। तो आखिरी डिफरेंस ये होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में, कि क्या, कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में एक चीज और, कि फिजिकल चेंजेस कभी भी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके नहीं देगा, यानी कि उससे कभी भी क्या नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नो, ठीक है, नो एनर्जी प्रोडक्शन। आप यहां पे लिख लीजिए क्या, कि नो एनर्जी प्रोडक्शन, किनमें, फिजिकल चेंजेस में। लेकिन अभी हमने केमिकल चेंजेस में देखा था कि जैसे कि अभी हमने पेपर को जलाया था, या फिर हमने वैक्स को जलाया था, या चीजों को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें दो चीजें जरूर होती हैं, कि अगर केमिकल प्रोसेस में केमिकल चेंज हो रहा है, अगर वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी को कंज्यूम करेगा। दो चीजें जरूर होंगी, अगर वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो एनर्जी का कंजप्शन जरूर होगा, यानी कि आप लिखेंगे इसमें क्या, कि कंज्यूम और प्रोड्यूस एनर्जी, ये होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के ये सारे मेन डिफरेंसेस। यानी कि आपने अभी तक सिर्फ ये सुना था कि प्रकृति या दुनिया या ब्रह्मांड परिवर्तनशील है, लेकिन वो परिवर्तन भी एक तरीके का नहीं होता, वो परिवर्तन भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वो फिजिकल चेंजेस जो आपको सामने से दिख रहा है, ठीक है, जो रंग रूप का ढलना, जो साइज का छोटा बड़ा होना, जो कट के पिटके या जोड़ के बड़ा और छोटा हो जाना, जो पिघल के पानी बन जाना, जो जम के बर्फ बन जाना, ये आपके फिजिकल चेंजेस में होते हैं। लेकिन जो जल के राख हो जाए, जो जल के खत्म हो जाए, जो टूट के अलग हो जाए और कभी जुड़ने लायक ना बचे, जो पक के सब्जी बन जाए या जो कच्ची रह के रॉ में रह जाए, या दूध का दही बन जाना या दही से वापस दूध में ना आ पाना, ये सब हमारे होते हैं किसमें, केमिकल चेंजेस में। आपने समझा इस वीडियो के थ्रू आज हमारे परिवर्तन को यानी चेंजेस को। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही में जो भी आपके टॉपिक हैं हम सारे कवर कर रहे हैं, मैथ्स के साथ साइंस में भी केमिस्ट्री भी ले आए हैं, आगे और भी लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।